दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जी टीवी लाइव न्यूज। मैं हूं आर.के. अजय। दोस्तों, आपने फिल्मों में देखा होगा जिंदे व्यक्ति को ही कागजों पे मार दिया जाता है, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवा लिया जाता है और आदमी जिंदा होता है। ऐसे बहुत सारे फिल्मों में आपने देखा होगा और टीवी सीरियलों में भी ऐसी कहानी आपको देखने की मिली होगी और हकीकत जिंदगी में भी ऐसा देखने को कहीं कहीं मिल जाता है। दोस्तों, आदमी जिंदा है लेकिन उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, मृत्यु सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं। दोस्तों, ये तो मामले आपने सुने ही होंगे, लेकिन एक व्यक्ति के दो मृत्यु प्रमाण पत्र तो बहुत कम सुना होगा। आदमी एक मृत्यु हो गई उसकी और उसको कब्रिस्तान में दफनाया गया और चलो जो दफनाया जिस कब्रिस्तान में हुई वो मृत्यु हुई उसकी, जहां दफनाया गया, चलो वो तो बात सही है, वहां से तो बन सकता है। लेकिन अगर वही मामला दूसरी कब्रिस्तान का आ जाए तो आप क्या कहेंगे? जो वहां दफनाया ही नहीं गया तो आप यह फर्जी आप कहेंगे या नहीं कहेंगे? दोस्तों, जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री का एक कार्ड जारी हुआ था, अब भी चल रहा है, आयुष्मान योजना। हेल्थ कार्ड है, स्वास्थ्य कार्ड है, आप अपना इलाज कराएं, लिमिट होती है। लेकिन उस कार्ड के जरिए आपने देखा होगा मुर्दों का भी इलाज कर दिया गया था। मुर्दे भी अस्पताल में इलाज कराने आए थे। बिहार और कई स्टेटों में ऐसा देखने को मिला था। और देखिए कितना घोल मेल करते हैं अधिकारी। अधिकारी के मिली भगत से ही सारा काम होता है, नहीं तो फर्जी काम तो हो ही नहीं सकता। ऐसे ही दोस्तों एक मामला 66 वर्षीय रईस अली खान की मृत्यु हो जाती है 19/5/2024 को और उनको ले गया कब्रिस्तान में दफनाया गया उन्हें। और दफनाने के बाद उनको जो रसीद मिलती है वो मिली है। और ये जो है देखिए कितना खेल चल रहा है। उन्हीं रईस अली खान का एक व्यक्ति और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लेता है। मरा एक, मृत्यु प्रमाण पत्र दो। ये मेरा आरोप नहीं है, एजी टीवी लाइव का आरोप नहीं है दोस्तों, उनके भतीजे एडवोकेट रिजवान अली खान का आरोप है, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया अपनी पूरी स्टोरी, जो आप इस खबर में देखेंगे किस तरह से फर्जी काम हो रहा है। अभी तक तो ये टीवी सीरियलों और फिल्मों तक सीमित था ज्यादातर, लेकिन अब ज्यादातर आम जिंदगी को देखने को ये मिल रहा है। ऐसे कई मामले आपने सुने होंगे और देखे होंगे। और इस विषय पे एजी टीवी लाइव के चीफ ब्यूरो रुस्तम खान कानपुर से, उन्होंने
रिजवान अली खान से एडवोकेट जो हैं उन्होंने बात किया, लंबी चौड़ी बात किया, एक एक सवाल को उन्होंने दागा और उन्होंने क्या जवाब दिया जो आप इस खबर में देखेंगे। दोस्तों, जो मृत प्रमाण पत्र बनवाया था वो रिश्ते में उनका भांजा लगता है, जो रईस अली खान का भांजा अपने आप को कहता है या नहीं वो मैं नहीं कह रहा हूं कि है या नहीं, वो तो वही जाने। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है अब्दुल अमीज खान, जो फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का जिस पे आरोप लग रहा है। पूरी खबर दोस्तों आगे देखेंगे। देखिए रिजवान अली खान ने क्या आरोप लगाए हैं, कितना सही है कितना गलत है। उन्होंने यहाँ तक कहा, मैंने कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया, कमिश्नर से मिला, थाने को भी बताया, लेकिन अभी तक मामला गोल मटोले से चलता जा रहा है। अभी इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। दोस्तों, अगला कदम क्या होगा उनका, इस खबर में आप देखेंगे। RK अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे AGTV लाइव के साथ। AGTV लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। देखिए कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। दोस्तों, जो सामने आप वीडियो में देख रहे हैं इस समय, ये कब्रस्तान बकर मंडी का है, जिसमें 66 वर्षीय रईस खान को दफनाया गया था। उनकी मृत्यु हो गई थी, मृत्यु हुई थी 19/5/2024 को, और उनका फर्जी मृत प्रमाण पत्र उनके भांजे पे आरोप है, उन्होंने बनवाया था, जिनका नाम है अब्दुल अमीज खान। ये कहना भतीजे एडवोकेट रिजवान अली खान का है। दोस्तों, जो आप इस खबर में आगे देखेंगे या नाम है आपका? को वो बता रहे हैं। देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट आगे। क्या है आज? देखिए, मेरे एक चाचा थे, सगे चाचा थे, रईस अली खान। उनकी मृत्यु दिनांक 19/5/2024 को हो गई थी, और उनके क्योंकि वो अविवाहित थे, उनका कोई ना कोई पुत्र था ना कोई पुत्री थी, और 19 तारीख को ही शाम को ईशा के वक्त उनका अंतिम संस्कार मौसूमा अला बख्श कब्रिस्तान, जो कि बकर मंडी कर्नलगंज में स्थित है, वहाँ पर उनका अंतिम संस्कार मेरी मौजूदगी में किया गया था। और अंतिम संस्कार के बाद मुझे उनकी एक दफन रसीद भी प्राप्त हुई थी, जो कि उसी मौसूमा अला कब्रिस्तान के तकिएदार अब्दुल हमीद के द्वारा दी गई थी। अभी कुछ दिनों पहले मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई कि उनके सगे भांजे रईस अली खां के सगे भांजे अमीर, जो कि रईस अली खां की सगी बड़ी बहन का लड़का है, उसके द्वारा ईदगाह के सामने मुस्लिम कब्रिस्तान रजिस्टर्ड कमेटी जो है, उससे एक फर्जी दफन रसीद रईस अली खां की अमीश के द्वारा बनवा ली गई है, जिसके संबंध में मैंने दिनांक 10/8/2024 को मैंने श्रीमान थाना अध्यक्ष कर्नलगंज को और DM साहब को और कमिश्नर साहब को रजिस्टर्ड से डाक भेज करके और व्यक्तिगत रूप से भी मैंने थाना अध्यक्ष जी से मुलाकात करके मैंने उनको मामले की जानकारी प्रकरण से पूरा अवगत करवाया था। तो उस समय उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया था, परंतु 10 तारीख के बाद भी पुलिस द्वारा, थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा कोई भी संभव कार्रवाई, विधिक कार्रवाई नहीं की गई। उसके बाद मैंने 20/8/2024 को श्रीमान कमिश्नर कानपुर महोदय से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करके मामले से उनको पूरा अवगत करवाया
और अवगत करवाने के बाद में उनको एक लिखित प्रार्थना पत्र भी इस संबंध में दिया। और जो दफन की फर्जी रसीद थी, जो फर्जी प्रमाण पत्र था, वो भी उनको सौंपा। उस पर श्रीमान कमिश्नर कानपुर महोदय ने डीसीपी सेंट्रल स्तर की जांच करते हुए थाना कर्नलगंज को उचित निर्देश जारी किए। परंतु 20 तारीख के बाद से लेकर के अब तक थाना कर्नलगंज के द्वारा कोई भी संभव कार्रवाई नहीं की जा रही है और ना ही जो आरोपी हैं उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी FIR दर्ज कर्नलगंज थाने द्वारा नहीं की गई है। ये बताइए कि आप फर्जी की बात कर रहे हैं। देखिए, जब कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया जाता है, मुर्दा जब दफन किया जाता है, तो वहाँ के तकिएदार के द्वारा उसकी देख रेख में मिट्टी को दफन किया जाता है और किसी जो भी मरा होता है उसके ही ब्लड के रिलेशन वाले ही व्यक्ति को, जो उसके खूनी जो उसका रिश्ता है, या उसका पुत्र हो या पुत्री हो या बीवी हो या उसका भतीजा, कोई भी उसके ब्लड का रिलेशन का जो भी व्यक्ति हो, उसी को ही रसीद प्रदान की जाती है। जैसे कि रसीद के बारे में तो ये कैसे मालूम हो कि इसने फर्जी कौन सी डेट में ली है? चूँकि सभी की मौजूदगी में, हमारी व्यक्तिगत की मौजूदगी में, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मौसूमा अल्लाह बख्श कब्रिस्तान जो है कर्नलगंज में, जो नाले के किनारे स्थित है, वहाँ पर वो दफन किए गए थे। और जाहिर सी बात है, कोई कूट रचित रचना करते हुए, कोई षड्यंत्र रचते हुए, किसी भी विधि विरुद्ध तरीके से ये रसीद, जहाँ पर रईस अली खान दफन नहीं किए गए, जहाँ पर उनकी कब्र ही नहीं मौजूद है, वहाँ से इस रसीद को उनके भांजे अमीज़ के द्वारा बनवाया गया। एक साजिश के तहत, एक कूट रचित रचना के तहत ये बनवाई गई। ये किस लिए आखिर ये कर रहे हैं? ये आप भांजा क्या मकसद क्या निकालना चाहता है, क्या चाहते हैं? ये तो मैं ठीक से नहीं बता सकता। जाहिर सी बात है कि एक विधि विरुद्ध कार्य किया गया है, तो इसके पीछे कोई गंदी मंशा या कोई भी एक गंदी साजिश हो सकती है। किसी भी तरीके का कोई अपना एक षड्यंत्र हो सकता है। जिस तरह से रसीद काटी गई है, उन्होंने फर्जी रसीद काटी है, मान लीजिए किसी अपराधी रसीद काट देंगे या कोई देशद्रोही हो उसके रसीद काट देंगे, उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तो पुलिस का जांच विषय है, इसीलिए मैंने थाना कर्नलगंज को ये संज्ञान दिया और CP साहब को भी मैंने इस बारे में व्यक्तिगत अवगत कराया। और ये तो पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करे। और जिंदा व्यक्ति भी रसीद काट सकते हैं ये? बिल्कुल। अब ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि काटने वाला ही जानता होगा कि वो किस प्रकार की ID लेता है या नहीं लेता है, या बिना किसी ID के या बिना किसी देख रेख के जांच पड़ताल के ही वो रसीद काट देता है। चूँकि मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई और मैंने पुलिस को ये अवगत कराना, सबसे पहले मैंने अवगत कराना थाना कर्नलगंज पुलिस को ये बेहतर समझा। अभी तक पुलिस ने मुकदमा क्यों दर्ज किया? पुलिस, जब भी मैंने वार्ता की, जब भी मैं गया, तो मुझे सिर्फ जांच का कह करके टाल दिया गया। और आज कल में अभी तक इस मामले को संजीदगी से मेरे ख्याल से नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, अगर पुलिस इसमें कोई मुकदमा दर्ज नहीं करेगी, कार्रवाई नहीं करती है, तो आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है कि यदि अगर पुलिस इसमें अपनी कार्रवाई नहीं करती है, FIR दर्ज नहीं करती है, तो फिर मजबूर होकर के मुझे माननीय न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा और वहाँ पर आरोपियों के विरुद्ध मैं जो भी विधि के तरीके से मैं कार्रवाई करने के लिए मैं पूर्ण रूप से स्वतंत्र हूँ। ठीक, बताइए कि जो इतना बड़ा आप ये कदम उठा रहे हैं, तो आप उसके बाद आपकी सुनवाई भी नहीं हो रही है जी। और क्या इस तरह की कुछ धमकियां वगैरह भी आपके सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल। आरोपियों द्वारा मुझ पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है प्रार्थना पत्र लेने का, और मुझे जान से मार देने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं आरोपियों के द्वारा। और ये भी बात मैं जिला प्रशासन के जानकारी में दे चुका हूँ, परंतु उसके बाद भी मेरी ना ही कोई सुरक्षा की कोई कदर की जा रही है और ना ही मेरी कोई सुनवाई हो रही है। और मुझे ये बराबर डर लगा हुआ है कि कहीं मेरे साथ या मेरे परिवार के साथ, मेरी पत्नी के साथ कोई ऐसी घटना
घटित ना हो जाए जिसकी सटीक पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके लिए आपने बड़े अधिकारियों को अवगत कराया? जी बिल्कुल, मैंने जान से मारने वाला प्रकरण जो है। जी मैंने इस संबंध में श्रीमान थाना कर्नलगंज एसीपी महोदय से भी बात की थी व्यक्तिगत रूप से, जब सीपी साहब ने निर्देश अपने दिए थे, पत्र जारी किया था, उस संबंध में मैंने अवगत कराया था। परंतु शायद मेरी समस्या की और मेरी प्रार्थना पत्र की कोई कदर ना करते हुए मुझे इस तरीके के बड़ी ही शर्मिंदगी वाले माहौल से गुजरना पड़ रहा है। और किसी वक्त भी मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को ये अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे साथ किसी भी समय किसी भी वक्त कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, आरोपियों द्वारा की जा सकती है। ये क्या अपराधी हैं या माफिया है जो इस तरह की ये धमकियां दे रहे हैं आपको? कौन? इसकी मुझे ना तो कोई जानकारी है और ये भी पुलिस के किसी से संबंध है इसके? ये भी इसके संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये सभी विषय एक पुलिस जांच का विषय है और पुलिस चूँकि मुझे स्पष्ट उत्तर नहीं दे रही है, इसलिए मैं कोई अधिक इस पर आपको जवाब नहीं दे सकता। ठीक।